नितिन गडकरी का ऐलान, 1 साल में हटेंगे सभी टोल प्लाजा, हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं की गई रद्द। बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर समेत 15 जगहों पर हुई बमबारी, 3 लोग घायल। शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा बद्री विशाल का भवन। मुंबई में कोरोना के खिलाफ मध्य रेलवे की मुहिम, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान की गई शुरुआत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर समेत कुल 15 जगहों पर देर रात बमबारी की घटना हुई है। बमबारी की इस घटना में एक बच्चा समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बमबारी के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन मामलों के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ बताया है। वहीं बीजेपी सांसद मुकुल राय ने कहा कि वह इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन 15 जगहों पर बमबारी हुई है उनमें भाटपाड़ा इलाके में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का घर भी शामिल है। अर्जुन सिंह के घर को भी निशाना बनाकर बमबारी की गई। भाटपाड़ा के जगदल इलाके में बीजेपी सांसद के घर के पास लगभग 15 स्थानों पर बम फेंके गए और पुलिस की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी कुछ उपद्रवियों ने तोड़ दिया। बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों के साथ उनके कई सहयोगी भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इस हमले के पीछे टीएमसी वाले शामिल हैं। कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल के बाद फिर वैसी स्थिति पैदा होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने भी पड़ गए हैं। 1 महीने पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। नए मामले 10,000 के आसपास आ गए थे, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े से महाराष्ट्र और केरल में नए मामलों में ऐसी उछाल आई कि देश में दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। वर्तमान में कम से कम 8 राज्यों में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ने लोगों को डरा दिया है। वहीं लंबे समय बाद खुले स्कूल फिर से बंद होने लगे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद किए जाने का निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल अमरोहा से बीजेपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर निगम की सीमा में हैं। यह निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। फास्टैग पूरी तरह लागू करके 1 साल में टोल लेने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां भी फोटो ली जाएगी। इस तरह उतना ही दूरी का टोल चुकाया जाएगा। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले और लोगों में मास्क न लगाने की लापरवाही को देखते हुए मध्य रेलवे ने ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के दिन एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम का नाम रखा गया है प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। इस वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रिसाइकलिंग हीरोज रखा गया है। मध्य रेलवे के मुताबिक इस अभियान के माध्यम से मध्य रेल सभी भागीदारों के साथ प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने और इसके रिसाइकलिंग के महत्व पर जागरूकता पैदा करने की उम्मीद करता है। इस मुहिम के जरिए रेलवे सभी को यह संदेश भी देना चाहता है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने प्लास्टिक के बदले आपको मास्क देने की मुहिम शुरू की है। मध्य रेलवे ने इस मुहिम में शामिल होने वाले लोगों के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दादर रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के बदले मास्क देने के स्टॉल भी लगाए हैं। यहाँ से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यात्री सभी प्रकार के प्लास्टिक कचरे जैसे पीईटी बोतलें, पॉलीथीन बैग आदि को जमा कर बदले में मास्क पा सकते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ का यह अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत, ब्रह्मन मुंबई महानगर पालिका, हिंदुस्तान यूनिलीवर और स्त्री मुक्ति संगठन के सहयोग से 1 महीने के लिए चलाया जाएगा, जिसमें मध्य रेलवे के यात्री शामिल हो सकते हैं। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने वाले हैं और इस बार बाबा बद्री विशाल का भवन शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा। शामली के प्रगतिशील किसान मारूफ आलम खान अपने फूलों की खेती से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं।
किसान का कहना है कि उनकी इच्छा है कि क्षेत्र के युवा भी फूलों की खेती कर देश का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। मारूफ खान के फूल राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में भी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रगतिशील किसान को सांसद प्रदीप चौधरी और जिलाधिकारी जसजीत कौर के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, जनपद शामली के गढ़ीपुख्ता कस्बे के मोहल्ला बिलोचियान निवासी युवा किसान मारूफ आलम खान अपनी पैतृक जमीन पर फूलों की खेती करते चले आ रहे हैं। मारूफ खान ने बताया कि वह पिछले करीब 21 सालों से रजनीगंधा और ग्लेडियोलस लोकल और मल्टी कलर फूलों की खेती कर रहे हैं। उसके पास 90 बीघा भूमि है, जिसमें से 62 बीघा जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने हॉलैंड से ग्लाइड प्लस का बीज लाकर खेती की शुरुआत की। शुरू में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके खेत फूलों से खिल उठे। मारूफ खान ने बताया कि वे दिल्ली की गाजीपुर मंडी में अपने फूल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें फूलों के बड़े किसान के रूप में पहचान मिली। उन्होंने बताया कि मार्च माह में रजनीगंधा का बीज डाला जाता है, जबकि ग्लेडियोलस का बीज जुलाई माह में डाला जाता है। रजनीगंधा का फूल पूरे साल चलता रहता है। इसका बीज मात्र 1 रुपए में पड़ता है और इसकी प्रति बीघा में लागत 12,000 रुपए आती है। वहीं विदेशी फूल ग्लेडियोलस की बीज की कीमत 2 रुपए प्रति बीज है, जिसकी लागत लगभग 24,000 रुपए आती है। उन्हें प्रति बीघा 1 से 1.5 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। मंडी में इन फूलों के बंडल बनाकर भेजे जाते हैं, जहां उन्हें 300 रुपए प्रति बंडल के हिसाब से भुगतान मिलता है। मारूफ खान ने बताया कि उन्हें शुरू से ही फूलों से बहुत इश्क है और वह घर में फूल लगाया करते थे। एक रोज मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया, जहाँ पर वह अपने फूलों को लेकर गए तो वहाँ पर लोगों ने उनके फूलों की काफी सराहना की और उन्हें सलाह दी कि बिजनेस के तौर पर भी फूलों की खेती अगर आप करें तो अच्छा होगा। वही दिन मारूफ खान की जिंदगी का प्रेरणादायी दिन बन गया और लोगों की सलाह से प्रेरणा लेते हुए वह फूलों की खेती करने लगे। मारूफ खान का कहना है कि हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वे उसके बावजूद फूलों की खेती करते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल साल भर में महज 15,000 बीघा लगभग देती है और उसका पैसा भी 1 साल बाद मिलता है। लेकिन फूलों की खेती से वह फूल बेचकर हार्ड कैश पैसा ले लेते हैं। इतना ही नहीं, मारूफ खान के द्वारा फूलों की खेती किए जाने पर उन्होंने बताया कि वह करीब 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो कि उनके फूलों की निराई गुड़ाई और मंडी में फूल बेचने जाना, फूलों का बंडल बनाना आदि काम में लगे रहते हैं।